राइट नाउ आई एम इन माई सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज और ऑनेस्टली कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश कभी मुझे भी किसी ने कॉलेज शुरू होने से पहले ये सारी चीज़ें बताई होती. सो टुडे आई एम गोना टेल यू things that nobody told me before going to a college. If you're going to enter a college, so just watch this video till end because I had two wished किसी ने मेरे लिए भी ऐसी सेम वीडियो बनाई होती मेरे कॉलेज शुरू होने से पहले. और मैंने ये सारे पॉइंट्स ना एक्चुअली इस डायरी में लिख ली और अगर बाई चांस कुछ भूल जाऊँ तो तुम्हारे लिए कुछ मिस ना हो पाए. सो करते हैं शुरू. हमारा सबसे पहला है कि हर इंसान को अपने जैसा समझना बंद कर दो कि जैसी तुम्हारी वैल्यूज़ हैं ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की वैल्यूज़ वैसी हों. जब से मैं कॉलेज में एंटर हुई हूँ मैंने तो लाइक दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई लर्नड कि जिस एनवायरनमेंट में तुम ग्रो अप हुए हो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान प्रॉबेबली सेम एनवायरनमेंट में ग्रो अप हुआ हो. हमको लगता है कि वो इंसान जैसा होगा बट नो, उनकी थिंकिंग अलग होती है, वो रिएक्शंस अलग देते हैं चीज़ों को, वो सोचते अलग हैं. देयर आर सो मैनी थिंग्स. और इनिशियली कभी कभी लगेगा भाई ये ऐसा क्यों सोच रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था पर ये ऐसा क्यों सोच रहा है. लिटरली ये हुआ है मेरे साथ. दैट्स एक्चुअली वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट कॉलेज टीचेज यू कि आपको सबके साथ अग्री भी नहीं करना है, लेकिन आपको ये भी पता चलेगा कि सब लोग आपके जैसा सोचते भी नहीं हैं क्योंकि सबकी बाउंड्रीज डिफरेंट होती हैं, सबका वे ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू सबका डिफरेंट होता है और हर सिचुएशन में रिएक्ट करने का तरीका सबका डिफरेंट होता है. एवरी वन इज़ यूनिक इन देयर ओन वे गाइस. बस अपने स्टैंडर्ड्स अपने वैल्यूज़ को किसी के लिए भी कभी मत चेंज करना. नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक्सपीरियंस किया है, अफेक्ट हुई हूँ, इज़ लाइक फ्रेंडशिप्स डोंट ऑलवेज एक्चुअली स्टे द सेम. आप कुछ लोगों के साथ ना इतनी सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज बना लेते हो, इतनी स्टूपिड सी बात है, इतना हंसी मजाक, मतलब इतना कुछ कर लेते हो ना कि आपको लगता है कि भाई ये लोग तो हमेशा हमारे ऐसे मतलब साथ रहेंगे. बट देन एक्चुअली थिंग्स टेक अ टर्न. चीज़ें बदल जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, कभी कभी कुछ बातें ऐसे दिल पे लग जाती हैं. पता ही नहीं चलता कि कब इतनी अच्छी जो हमारी दोस्ती थी, जो इतनी क्लोज फ्रेंडशिप थी, वो कब इतनी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है. और सबसे वियर्ड पार्ट ये है कि आपको उन लोगों की बहुत याद आती है, कभी कभी आप उनकी मेमोरीज को इतना चेरिश करते हैं, कभी कभी ऐसी बातें आ जाती है कि यू जेन्युइनली स्माइल और बट you realize that you can't go back to how things were before. और जनरली मेरे लिए खुद भी बहुत सेंसिटिव पार्ट है जो मैं अभी बात कर रही हूँ. एंड आई read some quote that you can miss the old version of friendship without going back. और ये बहुत रियल है और इसको सबसे मुश्किल सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है इसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो लोग अभी भी आपके सामने कॉलेज में हैं, कहीं ना तो कहीं मिल जाएंगे. आप सेम क्लास में पढ़ते हैं, हर जगह हैं, आप कई बार उनसे से पाथ्स क्रॉस करते हो एंड यू जनरली डोंट अंडरस्टैंड कि हम सिर नीचे कर कैसे चलें या फिर उनको हाय कहें. इट बिकम्स सो ऑकवर्ड समटाइम्स और आप कुछ कर भी नहीं पाते हो. आप बस ये सोचते हो काश कि कभी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना हो पाती. सो या थिंक ग्रो अप होने का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. इससे आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है कि हर ब्यूटीफुल चीज़ का हर चीज़ का एक चैप्टर होता है, चाहे फिर वो ब्यूटीफुल ही क्यों ना हो. ज़रूरी नहीं है उसको आपकी पूरी बुक बनना है, सिर्फ एक चैप्टर ही काफ़ी है. और आप उसको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको दोबारा जियो वापस जाके. सम थिंग्स आर मेंट टू बी जस्ट लाइक दैट ब्यूटीफुल ओनली. And I am still figuring out to be okay with that thing. Okay, so थोड़ा इमोशनल पार्ट से हटके थोड़ा और स्ट्रेसफुल पार्ट पे आ जाते हैं जो कि है प्रोफेसर्स. इनके लिए मैं इसके आगे और कोई शब्द बोलना नहीं चाहूँगी. प्रोफेसर्स आर प्रोफेसर्स लाइक लिटरल. भाई
मैं बता रही हूँ तुमको, प्रोफेसर से बना के रख लेना, इसलिए नहीं कि बटर अप करना है, इंटरनल के मार्क्स चाहिए हमको तो उनसे। चलो, वो बहुत बच्चे करते भी हैं बटरिंग अप, और उसमें कोई गलत भी नहीं है भाई। अगला अपने मार्क्स के लिए अगर बटरिंग अप कर रहे हैं तो करने दो। मैं तो वैसी नहीं हूँ, वैसे मुझसे नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसको करना है करे, इट्स ओके। पर बटरिंग अप करके रखो, क्योंकि वो तुम्हें ना आगे जाके प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में काफ़ी हेल्प करता है। और भाई बना के रख लो, क्या जा रहा है तुम्हारा, बस बना लो प्रोफेसर से। क्योंकि भाई ठीक है ना, सीजीपीए तो सबको चाहिए, तो इंटरनल में मार्क्स तुमको भी लेने हैं, मुझसे नहीं हो पाता। आई नो इंट्रोवर्ट्स कैन रिलेट, एक्सट्रोवर्ट्स कर सकते हो, तो इंट्रोवर्ट्स तुम भी बना के रखना शुरू कर दो प्रोफेसर से। क्योंकि एक तो तुम्हारे इंटरनल के मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है, मतलब कई बार नहीं भी बढ़ाते हैं वो डेफिनेटली एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट ऑनेस्टली भाई, तुम्हारे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी आगे फ्यूचर में जाके, बिकॉज हमको इंटर्नशिप्स करनी है, जॉब करनी है, सो इट मे हेल्प अ लॉट। और और जो प्रोफेसर्स है ना, वो भाई तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, असाइनमेंट ठीक नहीं है, वैसे नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। मैं तो एक बार ही रो भी दी थी क्लास में, वो किस्सा कभी किसी और दिन। बट हाँ, तो प्लीज़ अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट रखना, प्रोफेसर्स के लिए थोड़ा गुड बुक्स में रह लेना प्रोफेसर्स की। अगला पॉइंट है वो द प्रेशर नो बडी टॉक्स अबाउट, इट्स अबाउट द साइलेंट प्रेशर, जो कि एक्चुअली पेरेंट्स हैं हमारे, वो हमें रोज़ आके हमारे सामने नहीं बोलेंगे बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छी सीजीपीए लाने हैं। Parents don't say like that, but they hope कि हमारा बच्चा अच्छा करे लाइफ में। और वो इतना प्रेशर चाहे क्रिएट ना करें, वो एक साइलेंट प्रेशर है। बट जो प्रेशर हम अपनी ओवर थिंकिंग को कर लेते हैं कि हमको अच्छी सीजीपीए लानी है, भाई हम दूसरे बच्चे से खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं कि उस बच्चे की इतनी अच्छी सीजीपीए आई है, इससे मेरी क्यों नहीं आ रही है, वो इतने प्रोजेक्ट्स कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, वो कंपटीशन में जीत के आया है, मैं क्यों नहीं जीत के आई हूँ। देयर आर सो मैनी थिंग्स। हमें अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, एंड दिस इज़ द साइलेंट प्रेशर विच नोबडी एक्चुअली टॉक्स अबाउट, बट वी रियली नीड टू मैनेज इट गाइज, बिकॉज वी कांट गो इनटू डिप्रेशन लाइक दैट। आई थिंक कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है जो हम बच्चे खुद के दिमाग पे ज़्यादा डाल लेते हैं। हम खुद अपना प्रेशर ज़्यादा बना लेते हैं, इस दिमाग पे डाल के लेते हैं कि हमने एक पहाड़ रख दिया अपने सिर पे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, प्लीज़ खुद को किसी से कंपेयर मत करो। अगर करना है तो सिर्फ मोटिवेटेड वे में लो, डिमोटिवेट मत होना कभी भी। तुम अगर उसने किया है तो तुम भी कर सकते हो, और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, पर कई कई बार हमारी चीज़ें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है, हम कभी नहीं देखते कि मे बी हम भी कुछ बहुत फार अचीव किया है। हमारा कंपटीशन किसी और बच्चे से नहीं, खुद से होना चाहिए। और हमें साइलेंट प्रेशर इस हद तक लेना है दैट वी टेक इट इन सम मोटिवेशन। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ। और एक और पॉइंट जो मुझे बताना था, कॉलेज विल मेस विद योर एनर्जी। मेरी तो अभी भी पहली बात, कॉलेज वाले टाइम टेबल ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं कि पूछो ही मत। एक दिन ऐसा होगा कि सारा दिन क्लासेस विद नो ब्रेक, और एक दिन ऐसा होगा पहले 2 क्लासेस, फिर 4-5 लेक्चर फ्री, फ्रेंड की एक क्लास, कि हम उसके लिए पूरा दिन कॉलेज में रुकें। वो बेड तो लगवा के देने नहीं वाले, क्योंकि अगर बेड लगवाएंगे तो रेंट भी हमको ही भरना पड़ेगा। तो मतलब बहुत मेसिंग हो जाएगा। तुम सुबह उठ रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो भाई, और फिर कॉलेज में इतना इतना दिन चल जाता है, तुम बिल्कुल रेस्ट नहीं ले पा रहे हो। ऑब्वियसली फ्रेंड के साथ मज़े कर रहे हो ऑब्वियसली, बट फिर वापस घर पे आना, लॉट ऑफ एनर्जीज मेस्ड अप। और फिर तुम ना सोचते हो, तुम क्या, मैं भी, हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, देयर सो मेनी थिंग्स। पर एक्चुअली तुम घर आते हैं, हम इतने थके होते हैं कि 20 मिनट की रेस्ट कब सीधा सुबह आँख खुलती है पता ही नहीं चलता है। कॉलेज विल लिटरली मेस विद आर एनर्जीज अ लॉट। तो हमको टाइम तो हम ठीक है, टाइम हमको मैनेज करना है, वी नो दैट फ्रॉम बचपन, लेकिन हमको हमारी एनर्जी को भी मैनेज करना है। क्योंकि कॉलेज में हम कितनी सारी चीज़ों के साथ हैं, प्रोफेसर्स, टाइम टेबल, स्टडीज़,
कंपैरिजन जो कि मैंने पीछे बात की, एंड अ लॉट मोर थिंग्स, एंड डेफिनेटली द पीपल अराउंड अस, हमें नहीं पता वो कैसी एनर्जी हमें आ रही है. सो वी नीड टू प्रोटेक्ट आर एनर्जी एंड मैनेज आर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट वे. और सबसे जो पॉइंट है, योर मनी विल डिसअपियर. कहाँ जाएगा पता ही नहीं लगेगा. अब मान लो तुम सुबह कॉलेज आई, तुमने सोच लिया आज कुछ नहीं खाना है, कोई पैसे नहीं खर्च करने हैं. दोस्त ने बोल दिया चलो चलते हैं, कुछ खा लेंगे, बस वहीं गए पैसे. कुछ पी लेते हैं, गर्मी बहुत है, गए पैसे. तुम सुबह जितने भाई मतलब लेके चल जाओ, 100 रुपीज़ लेके चल जाओ सुबह, घर आके ख़त्म. पैसे बचेगा ही नहीं, ऐसे गायब हो जाएगा छू मंतर की तरह से. कोई जादू की झड़ी घुमाई किसी ने और हाथ में से पैसा गायब. और ऊपर से जो ट्रैवल एक्सपेंसेस अलग लगते हैं, nobody talks about it, but yeah, keep your money also safe with you. तो प्लीज़ कॉलेज जाते वक्त सिर्फ अटेंडेंस का कैलकुलेशन मत करना, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें अटेंडेंस भी बहुत रूल आएगी, क्योंकि तुम्हें बंक मारना होगा, दोस्तों के साथ घूमना होगा. बट मेक श्योर अगर तुम्हारा कॉलेज है 75% अटेंडेंस, 95 to 100 मार्क अटेंडेंस है, तो तुम्हें 5 मार्क्स मिलेंगे. जैसे कि मेरा कॉलेज है, तो तुम्हें थोड़ा अटेंडेंस का कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा. लेकिन अटेंडेंस के कैलकुलेशन के साथ साथ अपना मनी कैलकुलेट भी करते रहना, क्योंकि वो कब गायब होगा तुमको नहीं पता लगेगा. आई एम सेइंग इट ऑन अ वेरी एक्सपीरियंस नोट ऑन माई, मतलब ये सब मैं खुद एक्सपीरियंस करके बोल रही हूँ तुमको. और जो सबसे लास्ट थिंग है जो कि मैं जानना चाहती हूँ कि यू डोंट हैव टू एक्चुअली फिगर आउट योर लाइफ इन कॉलेज इटसेल्फ. भाई मतलब सब लोग हमसे पूछते हैं, ओ तो हमें लगता है कि अब तो हमें हमारा करियर चूज़ कर लेना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं. भाई की लाइफ क्या है, एक्सप्लोर करो बस. मतलब ऑब्वियसली वी नीड करियर, लेकिन ये एक्सप्लोरिंग जर्नी है हमारी. ऑब्वियसली हमने कुछ सोच के ही ये करियर लिया होगा, और कभी कभी हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं कि कुछ मिल नहीं रहा तो ले लिया ऑन रियल नोट्स, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी. मैंने भी ऐसा ही कुछ किया है. हमको ऐसा लगता है कि हमने अभी तक करियर नहीं सोचा, हमने कुछ अचीव नहीं किया. लाइक हमको ऐसा बहुत सारी चीज़ें ऐसी पॉइंट आउट हेड करती हैं, और डेफिनेटली बहुत लोग हमसे पूछते भी, और हमको लगता है यार शायद मैं ही लेट हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है अभी तक. लाइफ क्या है, हम पूरी लाइफ अपनी चीज़ें फिगर आउट ही करते रहेंगे. दिस इज़ लाइफ एक्चुअली. नई नई चीज़ें आएंगी, नई नई चीज़ें जाएंगी, एंड इट्स ओके टू फिगर आउट थिंग्स. मैं अभी भी अपने सेकेंड ईयर में हूँ, और मैं अभी भी फिगर आउट कर रही हूँ. बट मे बी दैट्स ओके. हम लोग ट्राई कर रहे हैं, और कॉलेज सिर्फ डिग्री लेना नहीं है. कॉलेज इज़ लाइक डिग्री के साथ साथ अपनी लाइफ को, अपने आप को समझना, अपने आप को फिगर आउट करना भी है. College is this. It's not just about the degree. These were some things which I thought someone had told me before I was going to a college. अगर अभी आप कॉलेज जाना शुरू करने वाले हो, तो आई होप इसमें से एटलीस्ट एक चीज़ तो ऐसी हो जो आपको कॉलेज में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करे. और अगर आप ऑलरेडी कॉलेज में हो, तो आप मुझे एक ऐसी चीज़ बताओ जो आप सोचते हो कि आपको कॉलेज जाने से पहले किसी ने आपको बताई होती. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.